योगिनी एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार अलकापुरी नगरी में कुबेर नाम के एक राजा थे, जो भगवान शिव के परम भक्त थे। उनकी सेवा में हेमाली नाम का एक यक्ष था। हेमाली का काम रोज मानसरोवर से भगवान शिव की पूजा के लिए ताजा फूल तोड़कर लाना था। हेमाली की एक बहुत सुंदर पत्नी थी। एक दिन मानसरोवर से फूल लाने के बाद हेमाली अपने पत्नी के सौंदर्य पर मोहित हो गया, उनके साथ भोग विलास में मग्न हो गया। इस काम क्रीड़ा में दोपहर बीत गई, लेकिन वह राजा कुबेर के दरबार में फूल लेकर नहीं पहुंचा। उधर राजा कुबेर शिव पूजा के लिए हिमालय के फूलों का इंतजार कर रहे थे। जब बहुत देर हो गई तो राजा ने अपने सेवकों को कारण पता करने के लिए भेजा। सेवक लौटकर राजा को बताया कि हिमालय अपनी पत्नी के साथ समय बिता रहा है। यह सुनकर राजा कुबेर को अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने हिमालय को दरबार में बुलाया। डरे हुए हिमालय को देखकर कुबेर ने कहा, अरे पापी, तूने मेरे साथ साथ देवों के देव महादेव का भी घोर अपमान किया है। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अपनी पत्नी के वियोग में तड़पेगा और पृथ्वी पर जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करेगा। राजा कुबेर के श्राप के प्रभाव से हिमालय तुरंत स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके शरीर पर भयंकर कोढ़ हो गया। उसकी पत्नी भी बिछड़ गई। पृथ्वी पर वही कोढ़ी रूप में भयंकर कष्ट सहने लगा, लेकिन शिव भक्ति के प्रभाव से उसने अपने पिछले जन्म की कोई बात भूली नहीं। कष्ट भोगते भोगते एक दिन वह हिमालय पर्वत पर पहुंचा, जहां महर्षि मार्कंडेय का आश्रम था। मार्कंडेय ऋषि ने हिमालय की दयनीयता और दशा देखकर उससे पूछा, यह यक्ष, यह तुमने कौन सा पाप किया है जिससे तुम्हारी ये दुर्गति हुई? हिमालय ने रोते हुए राजा कुबेर से श्राप की पूरी घटना महर्षि को सुना दी। यह सुनकर महर्षि मार्कंडेय ने दयालु होकर कहा, तुमने अपने कर्तव्य का पालन न करके भगवान शिव का अपमान किया है, जो घोर पाप है। लेकिन यदि अब तुम अपने पापों की मुक्ति पाना चाहते हो तो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी व्रत पूरे विधि विधान से पूरा करो। महर्षि की आज्ञा पाकर हिमालय ने व्रत पूर्ण निष्ठा से विधि विधान से पूरा किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके शरीर का कोढ़ पूरी तरह समाप्त हो गया। उसे अपने पुराना यक्ष रूप वापस मिल गया और वह अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा।